नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर एक सामने आ रही है जो कि बिहार से है, जहां बिहार में कोरोना जांच और वैक्सीनेशन में एक फर्जीवाड़ा सामने आया है और लगातार ये फर्जीवाड़ों के मामले बिहार से सामने आ रहे हैं। ताजा मामला गया जिले के टिकारी का है, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। डॉक्यूमेंट में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी नाम है, जिन्हें पहला डोज यहां पर दिया गया है। वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में एक फोन नंबर पर केस दर्ज किया है। फोन नंबर जम्मू का है और बाकी 2 नंबर बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन की जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है। गया के सिविल सर्जन के राय के आदेश पर टिकारी थाने में यह केस भी दर्ज किया गया। मोबाइल नंबर को कोविड वैक्सीनेशन के लिए कोविड वैक्सीनेशन पोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड के रूप में दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि एनएम का यूजर और पासवर्ड 4 हायर वैक्सीनेशन बब्बन कुमार, उमाशंकर सिंह, आकाश कुमार और रवि राज को मुहैया कराया गया था, लेकिन उस यूजर और आईडी का गलत इस्तेमाल करते हुए कुछ राजनीतिक लोगों का वैक्सीनेशन उस आईडी से 7 दिसंबर को दोपहर 11 बजे कर दिया गया। इस बात की भनक लगते ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी सभी आईडी और यूजर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। साथ ही संबंधित मामले में केस भी दर्ज कराया गया और अब साइबर एक्सपर्ट इस मामले की जांच कर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। आपको बताते चलें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी एएनएम को बताया गया है कि वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड रोज नियमित तौर पर बदले, ताकि कोई गलत व्यक्ति हमारे जिले को बदनाम ना कर सके। और इससे पहले भी बिहार के अरवल जिले में कोरोना जांच में फर्जीवाड़े का मामला सामने आ चुका है। अरवल में करपी में पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई बॉलीवुड हस्तियों का भी कोरोना जांच करवाया गया था। हाल ही में पीएम मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि केंद्र के इस फैसले के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि कानून से जुड़ी मांगों को लेकर अब किसानों ने आंदोलन के लिए आज का एक दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर आज दोपहर 2 बजे बैठक करेगा। एसकेएम ने मंगलवार को कहा था कि उसने आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध करने वाले सरकार के प्रस्ताव का जवाब दिया है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया। संगठन ने कहा कि उनसे किसानों पर दर्ज फर्जी मामले वापस लेने के लिए आंदोलन समाप्त करने की सरकार की पूर्व शर्त भी उस पर स्पष्टीकरण मांगा है। किसान नेताओं ने कहा कि वो इस मुद्दे पर बुधवार यानी दोपहर 2 बजे एक और बैठक करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख बलबीर सिंह राजेवाल ने भी कहा कि सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है और उस पर चर्चा हुई और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी सदस्यों के सामने वो पेश किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग पर एक समिति का गठन करेगी और इस समिति में एसकेएम के बाहर के किसान संगठन, सरकारी अधिकारी और राज्य के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एमएसपी को लेकर किसानों के मुआवजे तक के मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधते हुए संसद में सरकार के सामने एक सूची पेश कर दी है। इस सूची में आंदोलन के दौरान कितने किसानों की जान गई, इसके बारे में बताया गया है। राहुल गांधी ने सूची को पेश करते हुए कहा कि सदन में कृषि मंत्री ने कहा है कि उनके पास किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का कोई डेटा नहीं है। हमने इसके बारे में पता लगाया और जब पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और 152 किसानों को रोजगार भी दिया। ये लिस्ट मेरे पास है जो मैं सदन के सामने रख रहा हूं। तो वहीं इसके साथ साथ राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने निलंबन के खिलाफ संसद में दोनों सदनों में विरोध जारी कर दिया है। विपक्षी नेताओं ने आज दिन भर सदन के बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक राज्यसभा में विपक्ष के सभी सांसद सदन परिसर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। खड़गे ने लोकसभा के विपक्षी नेताओं से भी इस प्रदर्शन में समर्थन देने की अपील की। ऐसे में अगर लोकसभा के विपक्षी सांसद सदन का बहिष्कार करते हैं तो आज संसद की जो कार्रवाई है उसके चलने की संभावना नहीं है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात करते हुए विपक्षी दलों की तरफ से किए जा रहे संसद में विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा में जो कार्रवाई में बाधाएं आ रही हैं, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हमने सदन को सुचारू रूप से चलाने की काफी कोशिश की। हम राज्यसभा के सभापति से मिले और उनसे अपने विचार रखे कि सांसदों के सिर्फ नियम 256 के तहत ही निलंबित किया जा सकता है। तो वहीं लगातार हंगामा जो है बरकरार है कृषि कानूनों को लेकर। हालांकि कानून रद्द कर दिए गए, लेकिन हंगामा और आंदोलन अब तक बरकरार है। आपको बता दें कि राज्यसभा में भी कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दल जो है अब संसद का बहिष्कार करते नजर आए और इसी के साथ साथ केंद्र पर निशाना साधते हुए भी उन्हें देखा जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपनी एक अलग आपातकालीन बैठक जो है बुलाई है। हालांकि 2 बजे भी इस कमेटी की बैठक की जानी थी, लेकिन फिलहाल एक आपातकालीन बैठक जो है आयोजित की गई, जिस दौरान अब किसान संगठन आपस में बातचीत कर रहे हैं और काफी अहम चर्चा और प्रस्ताव इस दौरान जो है सामने आ सकते हैं। आपको बता दें, हाल ही में सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, उसने पक्ष अपना सामने रखा और एक साथ ही एक पत्र जारी किया, जिसमें 5 मांग जो है किसानों की तरफ से जो की जा रही थी, उनको लेकर अब किसानों की तरफ से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, जिसको लेकर ये बैठक और आज का दिन काफी अहम हो जाता है। आपको बता दें, किसान आंदोलन के दौरान किसानों को एकजुट होकर लंबे अरसे तक लड़ते हुए देखा गया, लेकिन जब बात ये किसान आंदोलन खत्म करने की आई तो इस पर किसान संगठन जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट नहीं नजर आ रहे, बल्कि इसके साथ ही टुकड़ों में नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, कृषि कानून बिल रद्द हो गया है, लेकिन अब जब बात आंदोलन खत्म करने की है तो यही किसान संगठन बटे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने खुद और बाद में कृषि मंत्री ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक शामिल होंगे। किसान प्रतिनिधि के एसकेएम के प्रतिनिधि भी इस दौरान शामिल होंगे। दूसरा जो बात यहां पर कही गई वो ये कि जहां तक किसान आंदोलन के वक्त के केसों का सवाल है, तो यूपी सरकार और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है कि आंदोलन वापस लेने के बाद तत्काल केस वापस ले लिए जाएंगे। साथ ही किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और संघ प्रदेश क्षेत्र के आंदोलन के केस पर भी आंदोलन वापस लेने के जो बात है उस पर सहमति बन चुकी है। जो फिलहाल चिंतापूर्ण और तनावपूर्ण जो माहौल इस वक्त बना हुआ है अभी तक, उस पर हम विशेष तौर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अंकित अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज में आपका। नमस्कार अंकित जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि किसान आंदोलन के वक्त देखा गया कि जो किसान थे आपस में जुट गए थे, एकजुट होकर उन्होंने इस आंदोलन को चलाया है। 1 साल से लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन अब खत्म करने की जहां तक बात आ रही है, खुद प्रधानमंत्री ने देश के सामने संबोधन के दौरान माफी भी मांगी और साथ ही कृषि कानूनों को रद्द करने का जो है फैसला भी लिया। इसके बावजूद अब किसान जो है बटे हुए नजर आ रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं सर? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक आंदोलन चला, उसका बहुत विरोध किया गया, उस कानून का बहुत विरोध किया गया, कानून सरकार ने हटा लिया, इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन भी किया सबके सामने, और उसके बाद जब हटाने की बात आई तो वो कुछ और नई मांग लेके बैठ गए। तो इस प्रधानमंत्री जी की बात का मान रखने की आवश्यकता थी, यहाँ पे देश की मान की आवश्यकता थी। देखिए, आंदोलन करने से बहुत लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है, यातायात में दिक्कतें आई, इतनी दिक्कतें आई, सिर्फ 1 साल तक किसान ही वहां बैठे नहीं रहे, वहां के जो लोकल कारोबारी थे उनका भी बहुत नुकसान हुआ। इस बात को समझने की जरूरत है। आप एक मिशन पे उतरे थे, उस मिशन को सरकार ने कंप्लीट किया, सुचारू रूप से किया, और उस कंप्लीशन के बाद भी अगर आप नहीं हट रहे हैं तो ये, अब सरकार ने ये भी एक सुझाव दिया है, समाधान देने को तैयार है कि अगर
जो 5 उनकी मांगे हैं, जिसमें एमएसपी पे मिनिमम गारंटी देने को तैयार है, इसके लिए एक कमेटी गठन होगी। वो एक रात एक दिन में तो फैसला हो नहीं सकता। तो और कमेटी में राज्य से, केंद्र से, आपके विशेषज्ञ जो है और एसकेएम जो प्रतिनिधि है, किसान मंडलों के जो प्रतिनिधि है, उन सब की एक कमेटी गठन की जा रही है। उस कमेटी का गठन होगा। उस गठन का होने के बाद हर जो वर्ग है, हर तरह के टाइप है, जो भी जो आपकी फसलें हैं, जितनी तरह की फसलें हैं, उन पे एक मिनिमम गारंटी जो है कानून लागू किया जाएगा। बट उसके लिए समय लगेगा, एक रात पे तो हो नहीं पाएगा। अब बात रही कि जो किसानों के ऊपर मुकदमा किया गया है या उस आंदोलन के दौरान जो भी अनियमितताएं आई थी, उसके साथ ही साथ जो मुकदमा किया गया है उसको वापस लिया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार मतलब मोटा मोटा अगर समझा जाए तो सारा खेल जो इस वक्त है वो समझ का है, समझ को लेकर है। पर कहीं ना कहीं अंकित जी, यहाँ पर किसानों की इनसिक्योरिटी भी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उनके अंदर अविश्वास की स्थिति है इस वक्त कि जिस तरह के वादे किए गए हैं कहीं वो पूरे नहीं हुए, क्योंकि आंदोलन करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और ये काफी बड़ा आंदोलन रहा है। उन्हें ये डर है कि अगर वापस घर की तरफ रुख करते हैं, उसके बाद अगर कोई भी जो मांग, जो 5 मेन मुद्दे जो किसानों के यहाँ पर रहे हैं, मुआवजे को लेकर या फिर जो मौत हुई है जिन किसानों की, उनके घर पे मुआवजा देने को लेकर, तो ऐसे में वापस से सरकार की तरफ से अगर यू टर्न ले लिया गया तो क्या फिर से एक बार इतना बड़ा आंदोलन इतने बड़े लेवल पर किया जाएगा? तो इस पर आप क्या कहेंगे? आंदोलन करना लोकतंत्र की तरफ है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। बट उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अवध में अगर आम जनता को, आम जनमानस को नुकसान हो रहा है तो उस आंदोलन का कोई अस्तित्व नहीं है। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली कि कहीं तपस्या में कमी रह गई, इसलिए इस कानून को जो है हम वापस ले रहे हैं। देखिए, कानून बना था, मैं अपना व्यक्तिगत एक विश्लेषण करता हूं, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के कारण कानून बना था। कानून में खामियां हो सकती थी, बट कानून पूरा गलत हो जाए ये बात मुमकिन नहीं है। अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट की प्रक्रिया है ना, संशोधन की प्रक्रिया है ना, वो हो सकती थी। अब भारत सरकार ने बड़ा मन दिखाकर अगर कानून वापस ले लिया है, किसानों का सम्मान किया है, क्योंकि कानून जो है एक इंसान की जीविका इंसान से बड़ा नहीं होता। तो इस भारत सरकार ने जो है बड़प्पन दिखाते हुए बड़ा दिल दिखाते हुए अगर कानून वापस कर लिया तो किसानों को भी इसका सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए। देखिए, हर चीज की प्रक्रिया है। एक रात में दौरान भी बहुत सी गलतियां हुई हैं। अब हर चीज को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना आप। अगर किसानों की मौत हुई है तो कुछ ऐसी भी जो है सूचनाएं आ रही थी कि जहां पे किसानों में भिड़ंत हुई या कोई असामाजिक कार्य हुए जहां पे उनको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वहां पे मौत हुई। तो हर चीज का एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का समाधान तभी होगा जब उसको तरीके से फॉलो किया जाएगा। आनन फानन में काम करने से कुछ भी नहीं होगा। मैं समझ सकता हूं कि किसानों के बीच में एक अविश्वास बना हुआ है या बना दिया गया है, इसका कुछ कह नहीं सकते। बट यस, अगर मतलब कहीं ना कहीं इशारा है कि अब जो किसान आंदोलन, जो आंदोलन शुरू हुआ था, अब जो है कुछ और ही अमली जामा पहनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मोड़ ले रहा है। देखिए, संघर्ष से समाधान की ओर चल चुका है, ये राकेश टिकैत जी का कहना है। संघर्ष से समाधान की ओर चल चुका है। तो अगर समाधान की ओर चल चुका है, सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, तो आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आप डटे रहेंगे तो सरकार के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इस कानून को और इस प्रक्रिया को वो कैसे खत्म करें। संसद सत्र शुरू होते हुए, शीतकालीन सत्र शुरू होते ही किसान बिल जो है रिपील कर लिए गए, एक दिन में ही रिपील कर लिए गए। हालांकि विपक्ष जो है बड़ा रंगा डाला, बाद भी ये कानून पास करा के जो है इसको रिपील कर लिया। आगे बढ़ाया है तो सरकार आप ही की तो है, आप ही ने तो चुना है। 2014 से 2019 में आपने सबसे ज्यादा बढ़त दी है, मेजॉरिटी दी है। तो आप विश्वास करिए, सरकार ने अगर एक कदम बढ़ाया है तो आपको भी एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। भाई, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। आप कह रहे हैं टू वे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो वो गलत है। क्या लग रहा है अंकित जी, मुख्य जो कारण है जिसकी वजह से पेच फंस रहा है,
क्या लगता है आपको कि क्या वजह रही है कि अब तक जो है ये आंदोलन खत्म नहीं हो पाया, जबकि सरकार की तरफ से तमाम जो मांगे किसान कर रहे थे उन पर फैसला आ चुका है कि कमेटी बना दी गई है और उन्हें सुनिश्चित भी किया गया कि आंकड़े मंगवाए जा रहे हैं और इस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिर भी किसान अभी भी नाखुश हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अब बट चुका है किसान आंदोलन, कहीं ना कहीं कुछ किसान ऐसे जो घर वापसी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी भी डटे हुए हैं या फिर अड़ियल रवैया उन्होंने अपना लिया है। मैं आपकी बात से सहमति रखता हूँ। कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो घर वापसी करना चाहते हैं। तो अब ये जो असमंजस का भेद आ चुका है किसानों के बीच में कि कुछ जाना चाहते हैं, कुछ रुकना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि सरकार चल के उनके पास है, उनके साथ जो है 1-to-1 संवाद करे, कुछ चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आके उनसे संवाद करे और इसका समाधान करे। देखिए, संवाद और समाधान डिपार्टमेंट करेगा, मंत्री करेगा। वो मंत्री जो इस किसानों के लिए कृषि मंत्री करेगा, वो कृषि मंत्री जो इन सब प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। बड़ा मन करते हुए, बड़ा दिल करते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आके किसानों का ये बिल वापस लिया, इसका सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री आपके हैं, आपके द्वारा चुने गए हैं, वो किसी पार्टी के बाद में है, दल के बाद में है, देश के पहले हैं। उनका भी तो सोचिए। अगर वो बड़ा मन रख के, बड़ा दिल रख के आपके सामने आके संबोधन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि कहीं तपस्या में कमी रह गई, कहीं समझाने में, सूझबूझ में कमी रह गई है। अगर वो चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि उस जगह से उठिए, क्योंकि देश चलाना है। विकास, कितना नुकसान हो रहा है पर डे दिल्ली में जहां ये बैठे हैं, कितना नुकसान हो रहा है। आप अपने घर वापस चले जाएंगे, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा जी। क्या राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी? वो बेचारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बैठा हो, जिसकी वहां पे दुकान है, जिसका वहां पे छोटा सा बिजनेस है, उसको रिवाइव करने में कितना समय लगेगा, ये कभी आपने सोचा है? इसके लिए कोई मांग नहीं कर रहे। आप क्या करेंगे? आप अपना ही देखेंगे? आप सबका देखिए ना, समाज तो सबसे है। अगर आप बनाएंगे तो व्यापारी खरीदेंगे, व्यापारी खरीदेंगे तो एंड यूजर से कंज्यूम करेगा ना। ये पूरी एक इकोसिस्टम है, इको साइकिल है, इसको समझने की जरूरत है। अगर उस इको साइकिल को ही खराब कर देंगे कैसे काम चलेगा? अब समय आ गया है कि आपको उठना चाहिए भाई। चुनाव सिर पर है, एक नया कोरोना का वेव देश में एंटर कर चुका है, बहुत सी समस्या है। अगर इन समस्याओं से आपकी जो मेजर इश्यू था, उस समस्या का समाधान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अब बाकी चीजें तो बैठ के कमेटी के द्वारा जो है डिस्कस की जा सकती है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अंकित जी, तो साथ ही जैसे कि हमने एक बात की कि अभी कमेटी जो है गठित कर दी गई है और किसानों को भी समझना चाहिए कि अब जो है एक काफी लंबा अरसा बीत चुका है और अब सरकार मान चुकी है, समझ चुकी है। लेकिन अगर चुनावी इसको दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान भी इससे हुआ है, क्योंकि विपक्ष लगातार घेरता आया है। किसानों की मौत को लेकर केंद्र को घेरने के लिए अब टीएमसी ने भी शीतकालीन सत्र का बहिष्कार करते हुए केंद्र पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि टीआरएस ने भी संसद से वॉकआउट कर दिया और आगे बहिष्कार करने का जो है दावा कर रहे हैं। तो कई विपक्षी दल बड़ी प्रमुखता के साथ केंद्र पर हमलावर हैं इस वक्त। कि मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमति नहीं रखता मोहतरमा कि संसद जो है एक लोकतांत्रिक का मंदिर है, डेमोक्रेसी का टेंपल कहा जाता है उसे। संसद ही ऐसी एक जगह है जहां पे बैठ के देश के सारे मुद्दों पे डिस्कशन किया जाता है। और अगर आप उस संसद से, जहां विपक्ष का रोल होना चाहिए कि वो रूलिंग सरकार से जो है सवाल करे, अकाउंटेबिलिटी पूछे, वहां अगर वो वॉकआउट कर जा रही है तो इसमें खामी किसकी है? भाई, विपक्ष का काम, जो भूमिका है वो निभाए, बट अगर हर चीज का विरोध करेंगे, सत्र चलने ही नहीं देंगे तो डिस्कशन होगा ही नहीं। उसके बाद आप कहेंगे कि रूलिंग पार्टी ने मेजॉरिटी तो उन्होंने ऐसे ही पास कर दिया। डिस्कशन करिए। या आपके पास कोई डिस्कशन करने वाला इंसान ही नहीं है जो सूझबूझ के साथ सरकार के साथ सवाल जवाब कर सके। मुझे तो यही लगता है। हर चीज का विरोध करना, चिल्लाना करना, कोई बाजारों मंडी बना के रख दिया, कोई मछली मंडी बना के रख दिया। देश देख रहा है। आपको पता है कितने एक घंटे की क्या कॉस्ट पड़ती है उस संसद की, कितनी महंगी कॉस्ट पड़ती है। वो देश का पैसा है, वो आपका नहीं है। एक आम आदमी की मेहनत का पैसा है जो संसद में लगा हुआ है।
आप उसका विरोध करके, वॉकआउट करके, तमाशा करके आप वहां से बाहर निकल जा रहे और डिस्कशन हो ही नहीं पा रहा मुद्दों पे, तो कैसे काम चलेगा? इस बात या को कुछ समझने यूं की कहें कि जरूरत अब है। मुद्दा जो था, एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो किसान को लेकर था, विपक्ष के हाथ से वो मुद्दा ही निकल गया है, क्योंकि कृषि कानून वापस हो चुके हैं। जो मांगे किसानों ने उठाई उन पर भी अब सरकार की तरफ से कार्रवाई जो है चल रही है, अंतिम जो है पड़ाव पर पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास अब ये कहा जा सकता है कि अब उन्हें सरकार को घेरने के लिए कोई पकड़ा, मतलब एक प्लस पॉइंट होता है जैसे कि, वो नहीं है। वो तो ऑब्वियस सी बात है। विपक्ष सिर्फ विरोधों के लिए वहां बैठा हुआ, एक विरोध के लिए बैठा हुआ। कानून बना तो विरोध किया, कानून चल रहा था तो विरोध किया, कानून खत्म कर दिया गया तो विरोध किया। अगर भाई आपके हिसाब से वो काला कानून था, तो अगर काला कानून था तो उसमें डिस्कशन की जरूरत ही नहीं थी, तो उसको रिपील कर दिया गया, तो विरोध किस बात का? भाई इस बात का समझ ही नहीं आता। देखिए, कानून बना तो विपक्ष ने कुछ सुझाव नहीं दिया, विपक्ष ने सिर्फ विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि एक आंदोलन वहां चल रहा था। अगर आप सरकार के साथ, किसानों के साथ आत्मीयता रखते थे या रखते हैं, तो आपको जो कानून बना था उसको किसानों तक समझाना चाहिए था, और कम से कम एक संशोधन तरह का ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को जमा करना चाहिए था। वो भी नहीं किया। विपक्ष का काम है जहां भीड़ इकट्ठा हो रही है वहां झंडा लेके खड़े हो जाए सरकार के खिलाफ। भाई ये बात समझने की जरूरत है कि विपक्ष को भूमिका निभाना, एक अच्छी भूमिका निभाना बहुत जरूरी है। बट अगर कहीं इस ना कहीं तरीके विपक्ष से आप चूक भूमिका गया निभाएंगे है तो काफी सख्त भूमिका निभाने से। यहाँ पर अंकित जी, समय की कमी है, मैं आपसे एक आखिरी सवाल मेरा यहाँ रहेगा। किसानों की मौत के आंकड़ों को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जहां विपक्ष कह रहा है कि उनके जो है सही आंकड़े हैं वो नहीं पहुंचाए जा रहे केंद्र तक। केंद्र कह रहा है कि हमारे पास सही आंकड़े नहीं है। हालांकि पंजाब सरकार ने जो है आंकड़े जारी कर दिए हैं, यूपी सरकार ने भी आंकड़े जारी किए। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, इसकी पुष्टि तो सरकार ही करेगी, इस पे तो जी। हम क्या ही कमेंट करें। बट जो किसान भाई इस दौरान मैं कहूँगा शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, जो नहीं रहे हैं, भाई उनके साथ सहानुभूति, उनके परिजनों के साथ सहानुभूति है और सारी संवेदना है हमारे साथ। बट यस, अगर एक सही सूची आती है तो भारत सरकार उसमें जो है एक नियमित कार्रवाई करेगी और मुआवजे की तरफ बढ़ेगी। जी अब चलिए। जो नुकसान हो गया है वो हो गया है, बट यस, संवेदना रखना और उनके प्रति एक आत्मीयता रखना जरूरी है। अंकित अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसे हम चर्चा के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर अभी आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है और संयुक्त किसान मोर्चा ने एक अहम बैठक बुलाई है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। हो सकता है कि आज किसान आंदोलन का आखिरी दिन हो सकता है आगे कोई और नई चर्चाएं हों। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरए न्यूज।